नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद ये आपको वीडियो मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत से इसके कारण हैं, तो इनकी चर्चाएं किसी दिन हम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल अपने टॉपिक में आते हैं। लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पर हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया था। उसके बाद हमको सीखना था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि 12 टेंस में 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। इस एक वीडियो में हम लोग जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इन सभी के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक गुजारिश है, और काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, तो आई होप पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप वीडियो को देखेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, तो आगे आपके वीडियो भी जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं कि रूल क्या होता है। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस होता है, आपको पता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, जो हमारा टेंस होता है, यानी जो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस होता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। आपको पता है ना कि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब उपयोग की जाती है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ सेंटेंस में और कुछ बचता है तो बाद में हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। और जब इसी तरह चर्चा करते हैं कि जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब उपयोग होगी और क्या रूल होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारे इसका टेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब है उपयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या उपयोग की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, उसके साथ हम लोग बीन का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, और यहाँ पे बाई लगा के फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हैज का उपयोग कब करेंगे, हैव का उपयोग कब करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे टेंस वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम होता है या सिंगल हो तो वहाँ पे हम लोग हैज का उपयोग करते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, या तो प्लूरल हो, कहने का अर्थ जो बहुवचन हो, एक से ज़्यादा हो, तब हम लोग हैव का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा और आपके स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। हम इसको आपके सामने लिख दे रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो रूल लिखा है ये अफर्मेटिव का लिखा हुआ है। अब बात आती है भाई निगेटिव का कहाँ रूल है, इंटरोगेटिव का कहाँ है। तो इस सबका स्लाइड आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप देख लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे। पहला सेंटेंस है जैसे कि आई हैव रिपेयर्ड द कार। इसका उपयोग करके जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सभी बना लेते हैं पहले एक सेंटेंस से, ताकि आपको रोल भी क्लियर हो जाए और तरीका भी पता चल जाए। उसके बाद जो और यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ और सेंटेंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा जो सेंटेंस है कि आई हैव रिपेयर्ड द कार, इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे सेंटेंस में क्या होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कार। इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे। तो आपको पता है द कार जो है सिंगल है, इसलिए इसके साथ क्या उपयोग होना चाहिए, हैज बीन, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है कि देखिए मेन वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, रिपेयर्ड। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको इतना बेनिफिट मिल जाता है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मेन वर्ब का चाहे हम टेंस में देखें अच्छा पैसिव वॉइस में देखें, दोनों में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो भी वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है सेम टू सेम हमको यहाँ पे लिख देना है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। बोलिए क्या बात हुई। कहने का अर्थ वही है कि यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और जब टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होता है। यानी हमको थर्ड फॉर्म बनाने की टेंशन नहीं होती कि यार हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे सेंटेंस में जो बचता है यहाँ पे देखिए क्या बचता है, सब्जेक्ट जो कि आई था। तो इसको हम क्या करेंगे, बाई लगा के, क्योंकि बाई हमको क्यों लगाना होता है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म उपयोग करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, ठीक है।
तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा बन गया, अफर्मेटिव। अब इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, सेंटेंस सेम रहेगा, कहाँ पे आएगा अंतर आपको पता होना चाहिए, है ना। द कार, यहाँ पे हमने लिख दिया हैज। अब आपको पता है कि यहाँ पे हैव के बाद नॉट आएगा अगर ये निगेटिव सेंटेंस होगा टेंस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको टेंशन हो सकती है कि सर हैज बीन के बाद हमको नॉट लगाते तो तभी तो हमारा निगेटिव बनता। बट जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो पहला पार्ट लिखने के बाद हम हेल्प नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्ब का जो हमारी दूसरा पार्ट होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो कि दोनों पार्ट के बीच में हम लोग नॉट का उपयोग करते हैं निगेटिव बनाते वक्त, ठीक है। चलिए उसके बाद पूरा सेंटेंस सेम है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। निगेटिव में क्या करना था हमको कि वर्ब के जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसके दोनों पार्ट के बीच में नॉट लगाना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, रीजन यही होता है कि मैं आपको चीज़ें तरीके से बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे, इस वजह से। नहीं तो मैं इसको जल्दी जल्दी करा दूँ तो इसमें इतना दिक्कत नहीं है। अब चलिए इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव में हमको क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा है। जो हमारा ये सेंटेंस बना हुआ है उसमें हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले पार्ट को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हम हैज का उपयोग पहले करेंगे, फिर जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट था उसको हम लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी मेन वर्ब है उसको लिख देंगे और बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क का साइन बनाना है, क्योंकि ये क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो कहने का अर्थ है जब निगेटिव था तो हम लोगों ने नॉट को दोनों पार्ट के बीच में उपयोग किया था, और जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में उपयोग करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया ही होगा। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरोगेटिव अगर हमको निगेटिव बनाना है तो यही जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें द कार जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हैज द कार नॉट बीन repaired by me। क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको चौथा सेंटेंस जो था इंटरोगेटिव निगेटिव ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसी का। तो जब हम लोग हु से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे टेंस में, तो जब हम लोग यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का क्या हो जाता है, बाई होम। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि बाई होम हैज द कार बीन रिपेयर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। अब देखो बाई मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो जो बाई था वो यहाँ पे आ गया और उसके साथ ही यहाँ पे हमने किसके द्वारा रिपेयर की गई, तो वो जो हमारा सब्जेक्ट था वहाँ से हम इसको गायब किया था, इस वजह से यहाँ पे बाई के बाद हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया। इसका मतलब भी होता है बाई होम मतलब किसके द्वारा कार रिपेयर की गई, ठीक है। तो आई होप एक सेंटेंस से आपको पांचों सेंटेंस बनाना समझ आ गया होगा। अब हम लोग अलग अलग सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम दूसरा जो सेंटेंस हमारा है कि समवन हैज स्टोलन माई वॉच, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे माई वॉच, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या उपयोग होनी चाहिए, माई वॉच सिंगुलर है ना, सिंगल है, इस वजह से इसके साथ क्या उपयोग करेंगे, हैज बीन, ठीक है। तो माई वॉच हैज बीन। अब यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब तो यहाँ पे ये है स्टोलन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिख देंगे स्टोलन। उसके बाद अब हमारे देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है समवन है ना, इसलिए हमको बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना चाहिए समवन। लेकिन मैंने आपको जब रूल वाला वीडियो बताया था पैसिव वॉइस का, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि जब भी आपके सेंटेंस में जो टेंस वाला है उसमें अगर समवन लिखा हो, समबॉडी लिखा हो, तो वहाँ पे हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनको नहीं लिखते, है ना। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हम ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक है। तो यहाँ पे समवन जो हमारा जो सेंटेंस हुआ
जो सब्जेक्ट था इसको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। इसी प्रकार देखिए एक और सेंटेंस, हालांकि नहीं है, आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, उसका आप लोग बनाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा समबॉडी और बाकी सेंटेंस ऐसे ही होगा, तो उसको आप लोग बनाइएगा और देखिएगा क्या यही रूल अपना के तो बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं क्या लिखा है कि वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। और जब नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत आसानी से बनता है, जैसे हम लोग अफर्मेटिव बना लेते हैं, अभी हमने देखा भी था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, क्या है, द वर्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द वर्क के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे। और चूंकि देखिए वो निगेटिव है, इस वजह से उसका दूसरा पार्ट यानी बीन लिखने के पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। तो द वर्क हैज नॉट बीन। फिर देखेंगे मेन वर्ब का हमको देखिए थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या लिखा है, फिनिश्ड, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, फिनिश्ड लिख देंगे, FINISHED, फिनिश्ड। उसके बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी आपको पता है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और हम लोग जब अब ये इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो हम लोग बाई लगा के क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। ठीक है, तो द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई अस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आई हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर। अब आप इसको बताओ कि जो सेंटेंस है ये क्या सेंस में बता रहा है, निगेटिव सेंस बता रहा है कि पॉजिटिव। कहने का अर्थ है नेवर जब भी कभी आता है ना, आप जब भी सेंटेंस बनाएं और वहाँ पे आपको नेवर लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाइए कि जो सेंटेंस है भले अफर्मेटिव में बना हो, नॉट नहीं लगा, बट वो जो सेंस देता है वो किसका देता है, निगेटिव का सेंस देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कंप्यूटर कभी उपयोग नहीं किया है ना, तो नहीं उपयोग किया, कभी नहीं उपयोग किया है, कहने का अर्थ क्या, ये निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसको हम निगेटिव की तरह ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की तरह उपयोग करें, अ कंप्यूटर। उसके बाद क्या करेंगे, अ कंप्यूटर क्या सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या उपयोग करेंगे, हैज। अब निगेटिव बनाना है, अब मैंने बोला है कि निगेटिव की तरह इसको बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको हमको नॉट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट निगेटिव सेंस बताने के लिए नेवर का उपयोग किया गया है, तो इसको भी हम निगेटिव सेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हैज के बाद नेवर का ही उपयोग करेंगे। नॉट लिखा होता तो नॉट लिखते, नेवर लिखा हुआ है तो हम लोगों ने नेवर का उपयोग कर लिया। तो अ कंप्यूटर हैज नेवर बीन, फिर क्या है, यूज्ड, है ना, यूज्ड बाई, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, आई, और आई का भी हमने यहाँ पे बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, तो बाई के बाद हम क्या करेंगे, मी का उपयोग कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो आई होप सेंटेंस आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सेंटेंस वाकई समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा कि हैज रोहन्स मदर प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। क्या कि रोहन की मम्मी ने क्या डिलीशियस यानी स्वादिष्ट भोजन ने बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पे हैज पहले आ गया, और आपको पता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तब कौन सा सेंटेंस होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, इंटरोगेटिव, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटरोगेटिव की तरह ही बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हैज आया, और जो हैज किसके अकॉर्डिंग आया था, रोहन्स मदर, मतलब रोहन की मम्मी के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ डिलीशियस मील, इसके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आप वो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये डिलीशियस मील भी सिंगुलर की तरह ही काउंट होता है, इसलिए इसके साथ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही हैज जो है ना, यही हेल्पिंग वर्ब उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, हैज, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अ डिलीशियस मील, अ डिलीशियस मील। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि हैज वॉइस तो उपयोग होती नहीं है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन उपयोग की जाती है। और मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया है कि जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिखने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, दूसरा पार्ट लगाते हैं, जो कि क्या हो गया, बीन। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, ये हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, और बीच में हमारा क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये चीज़ हो चुकी। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या लगाना है, जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड, इसलिए देखिए हम इसको नीचे से लिख देते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, किसने बनाया था, रोहन्स मदर। ठीक है,
तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहन्स मदर, और क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। रीजन ये है कि क्या था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या लिखा है कि हु हैज डिसीव्ड यू। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, मानते हो आप लोग। तो इसको जब हम बनाएंगे तो भी कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस बने वो डबल इंटरोगेटिव में हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हु हैज डिसीव्ड यू, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हु होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होके बाई होम में हो जाता है। ठीक है, यानी इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड उपयोग करेंगे तो हु की जगह क्या उपयोग करेंगे, बाई होम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज यू, यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब उपयोग की जाएगी, हैव का उपयोग किया जाएगा, हैज का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो बाई होम हैव यू। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीन। ठीक है, तो बाई होम हैव यू बीन डिसीव्ड, है ना, डिसीव्ड। अब आपको पता है कि जब हमारा क्वेश्चन हु से होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे हम बाई लगा के सब्जेक्ट नहीं लिखा गया। ठीक है, और वैसे भी आप समझ लो, देखो बाई यहाँ पे ही आ गया है ना, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसी वजह से बाई होम हैव यू बीन डिसीव्ड। तो आई होप ये जो वीडियो में आपको सेंटेंस हमने बनाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, इतने में ही आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, इनको आप करिएगा और इसके जो आंसर हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो इसका आंसर भी आपको कमेंट में, पहला जो कमेंट होगा वो पिन कर दूंगा मैं, तो उसका आंसर आप लोग टैली भी कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।